Hello students, welcome to online classes of Future Track Academy. Students, today we will be study about trigonometry ratio. Trigonometric ratio. चैप्टर अगर एनसीईआरटी मैथ है आपके पास तो चैप्टर नंबर 8 याद रहे, ठीक है। और अलग कोई अगर अलग पब्लिशर का मैथ है आपके पास तो आप चेक कर लेना बेटा। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। पहले तो सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, मेन कॉन्सेप्ट बेटा। अगर आप +1 में साइंस या मैथ पढ़ने की सोच रहे हैं, चलो साइंस तो है ही, मैथ पढ़ने की सोच रहे हैं, या फिर आर्ट विद मैथ या कॉमर्स विद मैथ है, मेन बात है कि मैथ करने की सोच रहे हैं, तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना बेटा। +1 और +2 आपके 2 चैप्टर ऐसे आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज करके रख देंगे मैथ के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका आगे चलेगा। और आगे मतलब कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करोगे, ट्रिग्नोमेट्री जरूर मिलेगी आपको। और फिजिक्स में अगर कर रहे हो तो फिजिक्स का तो आधे से ज्यादा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड रहता है बेटा, कहीं एंगल है कहीं कुछ। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताते हैं। ट्राइग्नोमेट्री बेटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका ट्राइगो मतलब ट्राइंगल और मैट्रिक मीन्स मेजर, ठीक है। अब इधर हिंदी में लिख लो, ट्राइगनो त्रिकोण, मैट्रिक त्रिकोणमिति, ठीक है। ध्यान दो, दोनों लैंग्वेज आपको 3 लैंग्वेज में बता दिया गया है, हिंदी, ग्रीक और इंग्लिश। तीनों से बात एक ही बोल रहा है। पहले ट्राइंगल, ये तो हो गया। ये देखो ट्राइंगल क्या होता है बेटा, एक ऐसी शेप जिसके अंदर 3 एंगल हो। कितने एंगल हो? 3 एंगल हो, ठीक है। मेजर, उस ट्राइंगल्स की अलग अलग साइड या अलग अलग एंगल को मेजर करना, मापना, ठीक है। इधर त्रिकोणमिति, त्रिकोण यानी कि 3 कोण, एक ऐसी शेप आकृति जिसके अंदर 3 कोण है। कितने कोण है? 3 से ज्यादा नहीं, रेक्टेंगल हो जाएगा। सिर्फ 3 कोण चाहिए। कितने? 3। मति, मापना किसी चीज को, उस ट्रायंगल्स के बारे में जो भी नॉलेज होगी माप के बताना, ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक को मापना, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आता क्या क्या है। सबसे पहले तो ये हो गया बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, कि इस प्रकार से। अब ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत कहां से आई? सबसे पहले तो जैसे ग्रीक लैंग्वेज से ही बता रखा कि भाई ये इस प्रकार से आपके चैप्टर में इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद आपको एक बात बताता हूँ, मोस्टली आप 8th 10th क्लास के लिए बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जहां लगेगी वहां उस ट्रायंगल, जिस भी ट्रायंगल पे लगेगी, उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का मिलेगा, राइट एंगल। कितने का? राइट एंगल 90 डिग्री का कंपलसरी है बेटा। ए बी सी, यहां पे एक एंगल 90 डिग्री का जरूर मिलेगा, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री लगेगी नहीं आपकी क्लास में 10th में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, जहां राइट ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको एक वो बताई गई थी, 8th क्लास में भी आती है, और आप 10th क्लास कर रहे हो तो 10th क्लास में 6th चैप्टर में भी आती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक राइट एंगल है, उसमें हम कंसीडर करते हैं ये बेस्ड, परपेंडिकुलर
हाइपोटेन्यूज। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम है उसको ही बता रहा हूं बेटा, आधार लंब और कारण, ऐसे कैसे बेटा, आधार लंब और कारण। आपको यह भी बताया जाएगा कि आधार कौन सा यानी कि बेस कौन सा लेना और परपेंडिकुलर कौन सा लेना, ये भी बताया जाएगा किस प्रकार से जस्टिफाई किया जाए कि सर ये बेस्ड है या ये परपेंडिकुलर है या ये बेस्ड है या ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहले आ जाए इनके बारे में देखें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहां डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे बेटा, एक्सप्लेनेशन 6 चैप्टर में है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या यहाँ पे ये भी आ जाएगा, स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकाला जाए तो क्या आ जाएगा हमारा? हाइपोटेन्यूज। क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बात याद समझ आई? इस बात को हम याद रखेंगे कि हमारा अगर हम परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर करके सम करके रूट फाइंड आउट करते हैं तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। यहीं से अब 3 रिजल्ट तैयार होते हैं बेटा हमारे पास। ठीक है, ये h फाइंड आउट, मान लो बेस फाइंड आउट करना हो तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, रूट स्क्वायर हटाओगे इधर रूट आ जाएगा। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। 3 रिजल्ट हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री के 8 चैप्टर के 8.1 में तीनों यूज होंगे। ठीक है, 3 रिजल्ट है पाइथागोरस थ्योरम के, तीनों आपके सामने। अब एंगल्स की बात होती है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री में ये तो नॉर्मल सी बात थी। अब देखो कि भाई बेटा ये एक ट्रायंगल है, इसको कॉमन ट्रायंगल्स के नाम से जाना जाता है। मैं बार बार इसी ट्रायंगल को यूज कर रहा हूँ, कॉमन ट्रायंगल, यानी कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई एंगल बनानी आ जाए, आपको नहीं थोड़ा समझ आ रहा है क्या बनाए, तो ये ट्रायंगल बना लेना जिसके बी पे राइट एंगल रखना है। ठीक है, अब एक एंगल दे दिया। अब देखो ये एक राइट एंगल हो गया, 2 एक्यूट एंगल होंगे, ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है, ए और सी 2 एक्यूट एंगल। ठीक है, अब वो ये बताता है बेटा कि एक्यूट एंगल एट ए, किस पे? एक्यूट एंगल एट ए से मेजर करना है, हमें मेजर करना है, जो हम एंगल निकाल रहे हैं हमें वो एंगल हमारा ए पे मेजर करना है। किस पे मेजर करना है? ए पे। ठीक है तो दोनों एक्यूट एंगल, लेकिन हमें वो ए पे मेजर करना है। ठीक है, हम ए पे मेजर करेंगे। अब ध्यान दो, जब हम ए पे मेजर कर रहे हैं तो एंगल के जो ये साइन होता है बेटा ऐसे एंगल का, ठीक है, इस एंगल के साइड की एक साइड से जो टच हो रहा है वो तो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, सी पे लेंगे तब भी एक साइड किससे टच होगी? हाइपोटेन्यूज से ही टच होगी। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड देखो, ये हमने बेस लिख लिया, ये परपेंडिकुलर ही है। 1-2 मिनट थोड़ी देर के लिए। अब दूसरी साइड जो है ये वाली साइड या ये वाली साइड, ये जिस भी साइड को टच करेगी दूसरी वाली को वो हमारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। बड़ी सिंपल सी बात है कि मान लो उसने एक्यूट एंगल एट ए दे दिया। क्या दे दिया? एक्यूट एंगल एट ए। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखना बेटा, जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होगा। क्यों? दोनों से मिलकर बना, सीधी सी बात है। ठीक है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, हमेशा आप कोई भी चीज देख लो बेटा, मान लो आपके पास एक स्टूल है और ये हो गया और एक चेयर है। ठीक है, आप इन दोनों को एक साथ रख देते हो, ये स्टूल इसके ऊपर रख दिया। अब जो आकृति, ये जो डिजाइन आएगा, ये हमारे पास चेयर थी, ये इसकी लंबाई इन दोनों से ज्यादा होगी, हमेशा होगी या नहीं होगी? तो बस यही बात है कि हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा होता है क्योंकि ये इन दोनों से मिलकर बनता है। अब जो अब देखो ध्यान दिया
कि एक साइड से तो हाइपोटेन्यूज को टच कर रहा है, दूसरी साइड जो टच कर रहा है वो क्या हो जाएगी, बेस। तो ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि जहां एक्यूट एंगल दिया उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। कुछ भी अब समझने का तरीका कैसे भी। अब सपोज एक्यूट एंगल एट सी दे दिया, किस पे दे दिया, सी, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बेटा एंगल्स जो है एक ग्रीक वर्ड से यूज किया जाता है, जैसे कि एक स्टार्टिंग बता रहा हूं कि एक एंगल है साइन 1 के नाम से जाना जाता है इसको, साइन 1 ऐसे लिखा जाता है, आपके मैथ्स में ऐसे लिखा होगा, एक जगह लिखा होगा, उसके बाद ये चेंज होता है। अच्छा, इस एंगल को थीटा, थीटा यूज किया जाता है, इस एंगल को थीटा के रूप में, थीटा लिख लेते हैं हिंदी में ऐसे, ग्रीक लैंग्वेज का अल्फाबेटिक वर्ड है थीटा यूज। अच्छा, साइन 1 ये भी वही ग्रीक से है, अगर हमारे हिंदी में यूज किया जाए तो जया बोलते हैं इसको, और सिंपल बता दें तो फर्स्ट, यानी कि पहला एंगल, ठीक है। तो साइन 1, अब साइन एंगल कैसे फाइंड आउट हुआ, सबसे पहले देखो साइन, सिर्फ इतना लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कैसे आया बेटा, साइन थीटा फाइंड आउट किया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, इन दोनों से मिलकर हाइपोटेन्यूज बना था। अब मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड दे रहा हूं, किससे, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा, किसके इक्वल होगा, साइन थीटा, यानी कि इस पॉइंट पे कोई एंगल है, एक्यूट एंगल एट ए लेंगे तो ए पे, सी लेंगे तो सी पे, अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइड कर देते हैं तो हमारे एक्यूट एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी, किसके लिए, साइन के, किसके लिए, साइन के लिए। अगर सेम, अब P की जगह B रखते हैं, B बाय एच, B बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, B बाय एच, कोस, ये भी कोसाइन है, कोसाइन बोलते हैं इसको, वैसे कोस आ गया ये, ठीक है, यानी कि साइन से जुड़ा हुआ है, सेकंड पार्ट है, कोसाइन पूरा नाम होता है, हम सिर्फ कोस यूज करते हैं, कोस थीटा, B बाय एच। देखो क्या किया, एक बार P से H को डिवाइड दिया, एक बार B से H को डिवाइड दिया, ठीक है, एक बार तो P से और एक बार B से, P से दिया तो साइन और B से देंगे तो कोस। अब नेक्स्ट जो एंगल है टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, झुकाव, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, झुकाव, जो स्लोप है, स्लोप, ये फाइन। टेंजेंट क्या होगा कि इन दोनों का आपस में P बाय बी, P बाय बी, या हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, P बाय एच, B बाय एच, एच से एच कैंसिल, P बाय बी, याद रखना टेन। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ टेन लिखा जाता है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या आ गया, यानी कि आपके सामने कोई दे दे कि भाई, आपको वो एग्जांपल भी करूंगा, पहले राइट डाउन, टेन थीटा इज इक्वल टू P बाय बी, या टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा, तीन हो गए मेन एंगल। अब तीन इनके अपोजिट हो जाएंगे, तीन इनके अपोजिट हो जाएंगे, P बाय एच था, H बाय P, कोसिकेंट थीटा, ठीक है, B बाय एच था, H बाय B, सीकेंट थीटा, P बाय B था, B बाय P, कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। B बाय P, देखो P बाय B था तो साइन बाय कोस, B बाय P लिखेंगे तो कोस बाय साइन, ठीक है। तो ये अलग अलग 6 एंगल मेजर बेटा बता दिए गए हैं, इनकी मेजरमेंट आप ध्यान रखेंगे, साइन थीटा P बाय एच, कोस थीटा B बाय एच, टेंजेंट P बाय B, और हाइपोटेन्यूज बाय बेस यानी कि H बाय P, कोसिकेंट,
सीकेंट क्या होगा h बाई बी, और कोटेंजेंट क्या होगा b बाई पी। कोटेंजेंट को बेटा सिर्फ कोट लिखते हैं, कोट थीटा। ठीक है, इतना समझ आया। अब सपोज मान लो क्या होता है, कई बार बच्चे चाहते हैं कि सर इतना बड़ा शॉर्ट ट्रिक चाहिए, चलो ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया जाता है बेटा कि ऐसे ठीक है। अब एक ऐसा डायग्राम सा बनाया जाएगा जिससे आपके पास सारे जितने भी आपने एंगल्स अभी बताए साइन कोस, वो आपके यहीं पे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप एग्जाम में बैठते हो और आपको थोड़ी पहले तो पहले डायग्राम बना लेना, सारे एग्जाम आप जितने भी आपके पास वो है याद हो जाएंगे। कि क्या हुआ बेटा, दो वर्ड अपने सब अपने अपने कुछ ना कुछ लॉजिक बना के रखते हैं, तो हमने भी अपना लॉजिक बना रखा है। ये वैसे पुराना है बहुत सारा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो, इतना बताते हैं बेटे इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब आगे सुनो, ध्यान से सुनना। क्या हुआ, तोलने के बाद जो चांदी थी वो सोने वाले के पास रख दी, और जो सोना था वो चांदी वाले के पास, और फिर कुछ चांदी बची उसको तराजू में छोड़ के चले गए पंडित जी। समझ आया? ध्यान देना बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तोलने के बाद चांदी को सोने वाले के पास रख दिया, सोने को चांदी वाले के पास, और फिर कुछ चांदी बची उसको तराजू में छोड़ के, T4 तराजू में छोड़ के चले गए वहां से। अब आपको क्या दे गए कि देखो बेटा ध्यान से देखो, P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कोस थीटा, P बाई बी टेन थीटा। रेसिप्रोकल उल्टा करो, H बाई पी कोसिकेंट, H बाई बी सीकेंट, B बाई पी कोट। हो गए सारे जो भी किए थे। बस इस टेबल को एक दो बार मतलब करके देख लेना, अगर आ जाए अच्छी। वैसे आप डायरेक्ट याद करोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, अगर नहीं होते तो आपके पास ये चॉइस। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएंगे। क्वेश्चन 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी मान लो तो वो आपको दे देता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, या क्या मिलेगी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी एंड acute angle at A, then find cos, tan, secant, cosecant, कोट, या फिर दो लिख के लिख देगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, एक क्वेश्चन से बता रहा हूँ। रिलेशन दे देगा साइन थीटा, सो अब एट एक्यूट एंगल एट ए दिया तो थीटा की जगह ए यूज करेगा, और 3/5 ये दे दिया सपोज। ठीक है, या फिर इसी को क्या लिख सकता है, 5 साइन ए इज इक्वल टू 3। ध्यान देना बेटा, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 या 5 साइन ए 3 दोनों। ठीक है, अब 5 साइन ए लिखा हुआ है तो 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 आ गया। ठीक है, अब आप एक कॉमन ट्रायंगल बनाएंगे जो उसने बोला है, जैसे कि एबीसी बनाया। ठीक है, एक्यूट एंगल एट ए लिया तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब उसने क्या बोला, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। साइन क्या होता है, साइन वाला फॉर्मूला याद करेंगे, साइन होता है, साइन थीटा होता है भाई P बाई एच। क्या होता है बेटा, P बाई एच, यानी कि जो ये वैल्यू है इसमें ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की और नीचे वाली हाइपोटेन्यूज की है, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लोग रहती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²।
जो चीज नहीं है वो फाइंड आउट करो। क्या नहीं है? बी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर द रूट, तो वैल्यू पुट करो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी। 16 रूट बी 4 बी। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ सिर्फ प्लस लेंगे, माइनस प्लस प्लस में जाके लेंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आपके पास b जो आ गया वो कितना आ गया बेटा? 4। ठीक है, तीनों हो गए। अब जो भी आपको निकालना, कोस निकालना। कोस क्या होता है? b बाई एच, यानी कि b कितना है? 4/5। tan क्या होगा? p बाई बी 3/4। कोसिकेंट क्या होगा? साइन का अपोजिट, यानी कि 3/5 था तो 5/3। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट हो सकते हैं। इसी प्रकार से और क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में जो आप करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और उसके एंगल्स के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 के लिए टेबल एंगल्स की मेजरमेंट, जैसे कि ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल कौन से हो सकते हैं? 30 और 60, 45 या 90। इन टेबल्स, इन एंगल्स की टेबल्स मेजर करेंगे और एक यूनिक मेथड से आपको मेजर करनी सिखाई जाएगी। टेबल आपको कोई याद नहीं करनी है, वो सिर्फ आपको आपके हाथ पे, उंगलियों पे करवाई जाएगी कि इस प्रकार से आपकी वैल्यू याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन कोई टेबल बनाने की कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मेथड बताया जाएगा। ठीक है, आज के अगर वीडियो से अगर कोई डाउट है तो वो आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे जाके हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या जैसे आप मैसेज करके। और 8.1 एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।